वृषभ राशि के जातकों को मेरा नमस्कार। अप्रैल 2020 के महीने में आपके लिए क्या कहते हैं सितारे और क्या कहते हैं ग्रह, तो हम देखते हैं कि क्या ग्रह कह रहे हैं आपके लिए, और इसके लिए हम देखेंगे अपने टैरो कार्ड्स के मजे से। और मैं आपको लेके चलती हूँ यात्रा पर ग्रहों की और टैरो कार्ड्स की, और दिखाते हैं कि क्या कहते हैं आपका भविष्यवल आपके लिए, जिससे कि आप आने वाले महीने के लिए अपनी कमर कस लें। तो अप्रैल के महीने में हम आपकी पहले अप्रैल को भी और 30 अप्रैल को भी अमावस्या है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक चेंजेस। अमावस्या जब होती है तो उसका मतलब कि नई राहें आपको मिलने वाली हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान महीना है। और हम देखते हैं तीन आपके लाइफ के, आपकी ज़िंदगी के तीन पहलुओं के बारे में हम बात करेंगे, जो है आपका करियर और आपके रिलेशनशिप्स और आपकी सेहत। तो ये सब करने के लिए मैंने टैरो कार्ड्स की मदद ली है, और टैरो डेक मैंने यूज़ किया है राइडर वेट का, और हीलिंग विद एंजल्स का, गणेशा के मैसेजेस का, और मैजिकल मैसेजेस विद फेरीज का। तो बिना कोई देर किए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये तीन श्रेणियाँ आपके लिए क्या कह रही हैं, करियर, सेहत और रिश्ते। पहले हम बात करते हैं करियर के बारे में। करियर कह रहा है, हमारे पास आपका एक कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो कार्ड है, जैसे आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति जो है इसके हाथ में एक तराजू है और ये किसी को पैसे दे रहा है, तो और आसपास ये पेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये कह रहा है कि आप इस समय फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आपके पास अच्छा पैसा है, आपने अपने पैसे संजो के रखने का तरीका, आपको हुनर आपको आ गया है, और इस समय आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास कोई पैसा मांगने के लिए आए, लोन मांगने के लिए आए, तो आपको उसको दे देना चाहिए। अगर पैसे की मदद ना भी मांगने आए, हो सकता है सिर्फ आपको अपना दुखड़ा सुनाने आए, या आपको सिर्फ बताने आए कि मेरी कोई व्यथा है, तो भी आपको अपनी प्रेजेंस, आपको अपनी सपोर्ट उसको देना चाहिए। तो ये जो समय है आपके लिए बहुत ज़्यादा संतुलन लेकर के आने वाला है, और बहुत ज़्यादा पैसा प्रोग्रेस लेकर के आने वाला है। और इसके साथ साथ ये कहता है कि आपको लोगों की मदद करने के साथ साथ मतलब चैरिटी भी करनी चाहिए। ऐसे जैसे कि NGOs हैं या ओल्ड एज होम्स है, वहाँ पे ज़रूर आपको किस तरह से हेल्प करनी चाहिए, चाहे पैसे से, चाहे फिजिकल रूप में खुद अपना जा कर के श्रमदान जिसको बोलते हैं, वो आपको ज़रूर देना चाहिए। ये कह रहा है कि आपको अपने जीवन को संतुलित तरीके से जीना चाहिए, और दूसरों की देखभाल करनी चाहिए, उसमें हिस्सा लेनी चाहिए। आपको अपना जीवन संतुलित तरीके से जीना चाहिए, और साथ साथ ही जो पैसा है उसे संजो के रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं कि एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। ये कह रहे हैं कि आप ब्रह्मांड से एक चमत्कार की उम्मीद कर सकते हैं। हो सकता है इस समय आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप कुछ हताश महसूस कर रहे हों, और आपको लगे कि ये जो समस्या मेरे सामने खड़ी है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसको मैं कैसे सुलझाऊं। और ये जो कार्ड है ये आपको कह रहा है कि आपको अपने आप को ब्रह्मांड को समर्पित कर देना चाहिए, और अपने आप ही जब आप अपनी चुनौती जो है, अपनी समस्या जो है ब्रह्मांड को दे देते हैं, तो वो बड़े ही निराले तरीके से, जादुई ढंग से, कई बार जिसको हम बोलते हैं, अपने आप ही आपके पास उसका सुलझने का तरीका आ जाएगा, या कोई ना कोई रास्ता आपके सामने ऐसा आएगा कि जो आप प्रॉब्लम है उससे आप बाहर निकल आए। तो इसके लिए आपको अपने आप विश्वास रखना है, और ब्रह्मांड में विश्वास रखना है, और ये मान के रहिए कि जो भी है उसका सॉल्यूशन, उसका जो रास्ता है वो आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। ऐसा रास्ता जो आपको आश्चर्यचकित करने जा रहा है, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ उसके अंदर आपकी मदद कर रही हैं। आपके रिश्तों की, अब ये कार्ड देखिए ये एक औरत है जो कि एक शेर को प्यार कर रही है। अब हमें मालूम है कि शेर को प्यार करना बहुत खतरे से काली नहीं है, तो अगर ये कार्ड आया है तो ये कह रहा है कि इस समय आपको अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लेना है, जल्दी में गुस्सा नहीं करना है, और अपने रिश्तों को आपको प्यार से, देखिए कितने प्यार से वो शेर को सहला रही है। तो आपको अपने
रिश्तों को प्यार से, संवेदना से संभाल के चलना है। आपको मालूम है कि भारत में जो है दुर्गा माँ सवारी करती है शेर की, जबकि शेर तो किसी को हाथ भी ना लगाने दे। तो माँ ने उसके दिमाग पे काबू कर रखा है, और आपको भी अपने दिमाग से जो भी आपकी समस्या आ रही है रिश्तों में, रिश्तेदारियों में, उनको इस्तेमाल करना है। कहीं गुस्सा नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा प्यार, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशीलता से आपको जो भी आप इश्यूज फेस कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स में, उनको आपको हैंडल करना है। आपको एकदम से गुस्सा आ जाए तो एकदम से मुंह फट होकर के कोई उल्टा जवाब नहीं देना है। आपको सोचना है बोलने से पहले, और दिमाग लगाना है, क्योंकि जो परिस्थितियां आपके सामने आएंगी वो ऐसी आएंगी जो शायद आज तक कभी आपने फेस ना की हो। तो उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए आपको थोड़ा संवेदनशील रहना है, और साहस से, ताकत से, अतिरिक्त साहस और ताकत की आवश्यकता है। आपको वास्तव में अपने ऊपर भरोसा रखना है कि आप ये काम जो है बड़े आराम से कर लेंगे, और आपको प्यार से, संवेदनशीलता से जो भी प्रॉब्लम आप फेस करेंगे उसको आप उसी से हैंडल कर सकते हैं। अब देखें हैं गणेशा क्या कह रहे हैं। तो गणेशा कह रहे हैं, तो गणेशा जो है हमारे हार्ट चक्र को, हृदय चक्र को रूल करते हैं, और चौथा चक्र है हमारी बॉडी में। और इसके साथ साथ ही ये देखिए हरा कार्ड है, तो हार्ट चक्र का रंग भी हरा ही होता है। तो ये कार्ड जो है ये कह रहा है कि आपको अपने आसपास की कठिन स्थिति को संभालने में, अपने वश करने में जो भी आप मेहनत करोगे उससे आपका हार्ट चक्र हिल जाएगा, और आपको अपना आपका भी ध्यान रखना है दूसरों के साथ साथ। और आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो भी रिश्ते हैं, उनको संभालने के लिए आप खुद अगर संतुलित होंगे तो आप उसे हैंडल कर पाएंगे। अगर आप ही ज़्यादा परेशान होंगे तो आप उसको कैसे हैंडल कर पाओगे। तो गणेश ये कह रहे हैं कि आपको अपने दिल का ध्यान रखना है, जो भी अपनी बाधा है मेरे को दे दो। वेडनेसडे के दिन स्पेशली आपको गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ सुनना है, और इसके साथ साथ ही गणेशा ये कह रहे हैं कि आपको साथ साथ मेडिटेशन करनी चाहिए, योगा करने चाहिए, जिससे कि आपका मानसिक संतुलन बना रहे, और मानसिक संतुलन के बने रहने के कारण ही आप जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हैंडल कर पाएंगे। तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, रोज़ टी पीनी चाहिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं, अदरक की चाय पीजिए, आपको एकदम से फ़र्क पड़ेगा। और अब हम बात करते हैं सेहत के बारे में। तो ये जो कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखिए ये व्यक्ति जो है एक खराब स्थिति से एक पॉजिटिव स्थिति की तरफ जा रहा है। तो ये कह रहा है कि आपकी सेहत में कुछ ऐसी रुकावटें थी जो अब दूर होने जा रही हैं। अच्छी सेहत होने में कुछ रुकावटें थी जो अब दूर होने जा रही हैं, और आप अब बेहतर स्थिति की तरफ अग्रसर हैं। और आप जहाँ जा रहे हैं ऐसा हो सकता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी मतलब स्थिति बेहतर होने के बाद भी कुछ ऐसे आपकी ज़िंदगी में शायद बदलाव आने वाले हैं। हो सकता है आपको कुछ ऐसा जॉब ऑफर आ जाए कि आपको बाहर जाना पड़े जहाँ आप जाना चाहते हो, लेकिन वो जगह शायद जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे नहीं हो, आउट ऑफ कंट्री हो, और वो आपको बहुत ज़्यादा मानसिक स्ट्रेस दे रहा है, आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत दे रहा है कि मैं वहाँ कैसे जाऊँगा। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि आपको ज़रूर वहाँ पे रीलोकेट होना चाहिए। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके पास कोई चेन्नई या बैंगलोर का जॉब है तो आपको ज़रूर वहाँ जाना चाहिए। क्या होगा क्या नहीं होगा वो वहाँ जाके, अभी बिना कार्य किए खाली बैठ के सोचने से आपको स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगा। तो ये कह रहा है कि आपको जो है वो जो जॉब ऑफर आता है वो ले लेना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बेहतरी के लिए है, आपका पैसा भी बढ़ेगा। हो सकता है आप में से कुछ जो है ओवरसीज ट्रैवल भी करें। और लास्ट कार्ड जो हमारे पास आया है वो है फेरीज का। ये कह रही है लेट गो। ये कहती है कि आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि कोविड, कोई भी दुनिया में कंट्रोल नहीं कर पाया, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। आप ये कह रहे हैं कि जब आप अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करना छोड़ देंगे उस समय पे आपको एकदम डिफरेंट तरह की ऊर्जा मिलेगी, और आपके सॉल्यूशंस, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो ये रहा वृषभ राशि के जातकों का
भविष्य फल अप्रैल के माह के लिए, और आने वाला महीना आपकी ज़िंदगी में खूब सारी खुशियाँ और उम्मीदें लेकर के आए, यही शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार।